हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रेजेंट क्वेश्चन बेस्ड है दो स्टेटमेंट्स पर जो कि है assertion एंड रीजन। Assertion says there is no cause effect relation between action and reaction. Reason says action and reaction forces are not simultaneous forces. So बच्चों, इससे रिलेटेड आर्टिकल न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम रेफर कर सकते हैं NCERT 11th पार्ट 1 पेज नंबर 96 पर। तो एजर्शन में बताया हुआ है एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में एंड अगेन इन द रीजन। तो पहले बच्चों हम लोग ये समझते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन बेसिकली क्या है। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है एक्ट, दिस वर्ड इज एक्ट एंड दिस वर्ड इज रिएक्ट। सो जब भी एक ऑब्जेक्ट पर यहाँ मान लेते हैं ऑब्जेक्ट नंबर 1 को मैन और ऑब्जेक्ट नंबर 2 को हम मान लेते हैं वॉल। सो एक वॉल पर, ये वर्टिकल वॉल है, इस पर जब एक मैन, ये एक मैन है और ये वॉल को पुश कर रहा है, इट मीन्स व्हाट वी कैन से दिस इज 1, दिस इज 2। फोर्स एक्टेड ऑन टू बाय 1, ये क्या हो गया हमारे पास में एक्शन। अब ये इक्वल एंड अपोजिट होगा द फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 बाय 2। सो ये फर्स्ट थिंग है कि ये पेयर है, पेयर ऑफ फोर्सेस है। सेकेंड थिंग है ये म्यूचुअल फोर्सेस है। एंड थर्ड थिंग है कि ये दो डिफरेंट बॉडीज पर लगेंगे। एंड फोर्थ यूजफुल इंफॉर्मेशन है कि ये साइमल्टेनियसली एक्ट होंगे। इट मीन्स क्या हुआ, इनके बीच में टाइम लैग नहीं होगा। तो हमें ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पर कि दोनों के बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं होगा। टाइम लैग होना मीन्स क्या हुआ कि एक्शन पहले और रिएक्शन बाद में। सो हम बोल सकते हैं कि जो एजर्शन है वो ट्रू है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक्शन एक कॉज है और रिएक्शन एक इफेक्ट है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब रीजन में बताया कि दे आर नॉट साइमल्टेनियस फोर्सेस। इट मीन्स क्या हुआ, अगर वो साइमल्टेनियस नहीं है तो फिर ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हो गया। सो दिस थिंग इज फॉल्स, क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं है। So we can say that correct answer is option number 3. Thank you.